बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और लजीज घरेलू अंदाज में भिंडी की रेसिपी। सबसे पहले भिंडी को धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और इसके दोनों किनारे काट कर भिंडी को इस तरीके से दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लेंगे और साथ ही मैंने इसके सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं। और मज़ीद रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं भिंडी को आप लोगों को बताऊँगी कि भिंडी को फ्राई किए बगैर हम मज़ेदार और इसकी लेस ख़त्म कैसे करते हैं। आज हम भिंडी को फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे। एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने काटी हुई भिंडी को शामिल कर दिया है और उसके साथ ही मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है ताकि रेसिपी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ चम्मच नमक सफ़ेद इस्तेमाल किया है, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं कुटी हुई या लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करूँगी और एक ख़ास ट्रिक लगाकर भिंडी का सालन बनाऊँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी, हाफ़ चम्मच तकरीबन काफ़ी होगा। मैं हाफ़ चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। कुछ और मसाले शामिल करूँगी, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं मिर्च का लाल पाउडर इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पर मैंने दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स इस्तेमाल की हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है। तमाम मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला आपस में जज़्ब हो जाए और भिंडी में शामिल हो जाए। यहाँ पर ये वाले मैं 2 चम्मच भर के इसमें कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करूँगी। मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल हम इस तरीके से इसमें शामिल करेंगे, इससे मसाला अच्छी तरह से भिंडी के साथ लग जाएगा और भिंडी जो है पैन के साथ भी नहीं लगेगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पैन को चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भिंडी को फ्राई करेंगे, पकाएंगे इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से इस तरीके से पकाएंगे। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं भिंडी को रखे हुए, आप लोग देख सकते हैं भिंडी को जो है पकना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल भी इसकी लेस नहीं बनेगी, इसके लिए आप लोगों को अलग से मसाला बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घंटों आप लोगों को किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा गर्मी के इस मौसम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था, ढक्कन उतारा है। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। भिंडी की लेस बिल्कुल भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं भिंडी की लेस ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं कुछ और मसाले शामिल करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ मैंने साबुत धनिया जो है उसका पेस्ट भी बना लिया, वो भी शामिल कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं शामिल किया और आप लोगों ने भी इसमें पानी नहीं शामिल करना। और साथ ही मैंने इसके 2 से 3 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हुए हैं, इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी, लाल टमाटर। ख्याल रखिएगा जब भी आप लोग भिंडी का सालन बनाते हैं तो इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा शामिल किए जाते हैं ताकि भिंडी जो है मज़ेदार लजीज बने। इससे जो सालन है बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं जब भी इस तरीके से भिंडी बनाती हूँ तो मेरे घर वाले 1 की जगह 2 रोटियाँ खाते हैं और 2 की जगह 2.5-3 रोटियाँ खाते हैं। मेरे घर में ये भिंडी का सालन सबको बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। इसको आप बिल्कुल नए अंदाज में बना सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ही आप देख सकते हैं भिंडी हमारी गल चुकी है, सालन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी मैंने इसको फ्राई नहीं किया, कुछ भी अलग से नहीं डाला, बिल्कुल घरेलू अंदाज में सादा अंदाज में भिंडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को एंड पे वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक तो आप लोगों का मसला है यार, आप लोग वीडियो को देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक करने का कोई टैक्स आता है तो। यहाँ पर मैं 1 लेमन इसमें शामिल करूँगी, फ्लेम को बंद कर दूँगी। फ्लेम को बंद करने के बाद
इसके अंदर मैंने लेमन शामिल किया है, इससे जो होता है जायका कमाल का आता है। उम्मीद है मेरी आज की जो रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी जो रेसिपी है कैसी लगी है। बिल्कुल न्यू तरीके में बनाई है, इससे पहले आप लोगों को ये रेसिपी ना किसी ने बनाई होगी ना बताई होगी। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।